सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को एवरेज सैलरी गिवन है बॉयज की जो है 50,000 रुपीज। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 48,000 रुपीज। ठीक है, देर आर 80 बॉयज इन द कंपनी एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द गर्ल इज 40,000 रुपीज। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन द कंपनी? तो दोस्तों इस सवाल के अंदर हम एक इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन क्या बनाएंगे कि हमारे को एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी 48,000 दे रखी है और एम्प्लॉयज के अंदर कौन कौन है, गर्ल्स और बॉयज। बॉयज कितना है 80 और बॉयज की एवरेज सैलरी कितनी है 50,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 80 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ये मेरे पास टोटल सैलरीज आ जाएगी बॉयज की। अब अगर मैं वहीं पर गर्ल्स की एवरेज सैलरी हमारे को जो दे रखी है वो 40,000 है। अगर मैं गर्ल्स को एक्स अज्यूम कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो यहाँ पर मेरे पास ये भी मेरे पास टोटल सैलरी आ जाएगी गर्ल्स की। वहीं पर हमारे पास जो टोटल एवरेज सैलरी दे रखी है एम्प्लॉयज की वो है 48,000। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 48,000 ब्रैकेट में x प्लस 80। क्यों? क्योंकि 80 मेरे पास बॉयज और गर्ल्स मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने उसको x अज्यूम कर रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जीरो जो कैंसिल आउट हो रहा है मैं उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड में तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जीरो जीरो एट फाइव जा 40 यानी कि 4,000 प्लस 40x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 48x प्लस जीरो एट एट 64, मतलब 4 इधर 6 कैरी 8 4 32 प्लस 6 यानी कि 38। और जब हम इसको 40x को मैं राइट हैंड साइड लेके चल जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 8x। और जब मैं 3840 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 160। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 8 1 जा 8 2 जा 16 यानी कि 20। हमारे पास जो गर्ल्स है वो है 20 यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी।